दोस्तों और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पूरे देश में भारत बंद को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आई है अभी और पूरे देश में कर्फ्यू लग सकता है। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्यों लगने वाला है, एकदम आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। और इसी के साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। एक देश एक चुनाव पर बोले मोदी, यह विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक राष्ट्र और एक चुनाव को केवल विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि देश की जरूरत बताया और कहा कि इस बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। पीएम मोदी यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 2 दिन का यह सम्मेलन बुधवार को शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि वह वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, तो इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन मंथन आवश्यक है। यानी कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला लिया जा रहा है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक ही टाइम पर इलेक्शन होंगे पूरे देश में। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ डटकर खड़ा है देश का किसान। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो मार्च की पृष्ठभूमि में दावा किया है कि केंद्र सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश के सभी किसान डटकर खड़े हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों पर पानी की बौछार करने से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर साझा कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा है। उल्लेखनीय है कि पंजाब के बहुत सारे किसान केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की कोशिश में हैं और इसको देखते हुए हरियाणा ने पंजाब से लगी अपनी सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। राजधानी के सभी बॉर्डर रहे सील। दिन भर यूपी हरियाणा के संपर्क में रही दिल्ली पुलिस। जी हां, नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए गुरुवार को दिन भर राजधानी की सभी सीमाओं पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा और दिल्ली पुलिस के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कई कंपनियों को लगभग सभी बॉर्डर पर तैनात किया गया। और बॉर्डर सील होने की वजह से किसी भी वाहन चालक, यहां तक पैदल आने जाने वाले लोगों को बिना जांच के दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि पंजाब से दिल्ली की ओर चले किसानों को हरियाणा में अलग अलग जगहों रोक लिया गया, लेकिन इन किसानों के समर्थन में आसपास के कुछ किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचते रहे और उन्हें दिल्ली में नहीं घुसने दिया। सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए दिन भर दिल्ली पुलिस लगातार हरियाणा और यूपी पुलिस के संपर्क में रही और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव सिंगू बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने मीडिया के जरिए किसानों से वापस लौटने की अपील की है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना की वजह से राजधानी में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर पाबंदी है। किसी की वजह से दिल्ली पुलिस आयुक्त ने किसानों से अपील की थी कि वे दिल्ली न आए। बावजूद इसके केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के 500 से अधिक किसान संगठनों ने 26 और 27 नवंबर को राजधानी कूच करने का आह्वान किया था। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और यूपी की सीमा से सटे सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। संयुक्त आयुक्त पुलिस उपायुक्त यहां तक कुछ जगहों पर स्पेशल CP रैंक तक के अधिकारी बॉर्डर पर खड़े दिखाई दिए और बॉर्डर पर वाटर कैनन, आंसू के गैस और लाठियों के साथ पुलिस बल मुस्तैद रहा। सिंधु बॉर्डर और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, कापसा हेड़ा बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और डांसा बॉर्डर पर पुलिस ने 3 लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया और कालंदी कुंज, मयूर विहार, चिल्ला बॉर्डर और DND बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, आनंद विहार, नोएडा मयूर बॉर्डर, सीमापुरी, बोपुरा और लोनी समेत दिल्ली के बाकी बॉर्डरों पर भी मजबूत इंतजाम रहे। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को भी यह इंतजाम जारी रहेगा। कुछ बॉर्डरों पर रही 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। जी हां,
हरियाणा दिल्ली की सीमा से सटे बॉर्डर पर पुलिस की खास निगाहें रहीं। यहाँ 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। खासकर सिंधु बॉर्डर पर बैरिकेड लगाने के साथ साथ डिवाइडर वाले पत्थरों को दिल्ली आने वाली सड़क पर लगा दिया और इन पत्थरों पर कटीले लोहे के तारों को भी लगाया गया और यहाँ रुक रुकाकर वाहनों को निकाला गया और बॉर्डर पर वाटर कैनन, आंसू गैस के साथ पुलिस चुस्त रही। ड्रोन उड़ाकर पूरे हालात पर नजर रखी जा रही थी। टीकरी बॉर्डर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कापस हेड़ा और ढांसा बॉर्डर समेत कुछ अन्य जगहों की सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त रही। जंतर मंतर पर भी रहे खास इंतजाम। जी हां, माना जा रहा था कि यदि किसान किसी तरह दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं तो वे जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन का प्रयास करेंगे और इसी को देखते हुए जंतर मंतर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। लोकल पुलिस के अलावा कई कंपनी संसद मार्ग थाने के बाहर डटी रही। किसान आपके पूर्व विधायक के साथ जंतर मंतर पहुंच गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और बाद में सभी को बसों से मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। सभी गुरुद्वारों पर भी रही नजर। जी हां, इसी के साथ दिल्ली के सभी गुरुद्वारों, खासकर पश्चिम दिल्ली में पुलिस की खास नजर रही। माना जा रहा था कि यदि कुछ किसान समय से पूर्व मंगलवार या बुधवार को दिल्ली आए तो वह गुरुद्वारे में शरण ले सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने खास तौर पर तिलक नगर, राजौरी गार्डन के गुरुद्वारों पर नजर रखी गई। रकाबगंज, बंगला साहिब, शीशगंज गुरुद्वारे पर भी पुलिस का पहरा रहा और पुलिस सूत्रों का कहना है कि मंजनू का टीला गुरुद्वारे में 25 से 30 किसानों को हिरासत में ले लिया गया था। दिल्ली आने वाले लोगों को हुई जबरदस्त परेशानी। जी हां, मार्च की वजह से दिल्ली आने वाले लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। शायद ही कोई ऐसा बॉर्डर रहा होगा जहां वाहनों की कतार ना लगी हो। बॉर्डरों को सील कर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी और इसी वजह से सभी बॉर्डर पर जाम लगा रहा। कुछ जगहों पर तो लोग पुलिस से उलझते भी दिखाई दिए और किसी को इलाज के लिए दिल्ली जाना था तो किसी को रिश्तेदार की मौत में जाना था। सिंधु बॉर्डर दोपहर के समय पुलिस ने लगभग बंद कर दिया और सभी बॉर्डर पर दिल्ली से बाहर जाने वाले रास्ते खुले हुए थे, लेकिन बिना जांच के दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। दिल्ली बॉर्डर सील होने से लगा 9 किलोमीटर लंबा जाम। जी हां, आंदोलन के लिए किसानों के दिल्ली पहुंचने की सूचना से गुरुग्राम व दिल्ली पुलिस ने सर हॉल बॉर्डर को सील कर दिया और इसके करीब 9 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और पुलिस ने स्थिति से निपटने के लिए वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया और वहीं पर जाम के कारण लोग अपने कार्यालय में भी देरी से पहुंचे हैं। और इसी के साथ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसान कानून के विरोध में दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया था और इस आंदोलन के तहत ही बुधवार रात से पुलिस ने दिल्ली सीमा समेत जिले की अन्य सीमाओं पर बैरिकेड लगाकर नाकाबंदी कर दी और बृहस्पतिवार सुबह से ही नाके पर पुलिस तैनात रही और संदिग्ध दिखाई देने वाले वाहनों को रुकवाकर जांच करती रही। और इसी कारण सुबह से ही सरहौल बॉर्डर पर जाम की स्थिति बनी रही और करीब 500 मीटर तक ही यह स्थिति बनी रही। किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन और खट्टर सरकार आमने सामने, एक दूसरे पर किया ट्वीट वार। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के लिए दिल्ली कूच पर निकले हैं और गुरुवार को इनके दिल्ली प्रवेश को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती और बैरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच अब इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने किसानों के दिल्ली मार्च पर ट्वीट कर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मैं फिर कह रहा हूं कि यदि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई दिक्कत आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और इसलिए कृपया भोले भाले किसानों को भड़काना बंद करिए। और पिछले 3 दिन से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपने निर्णय किया है कि आप मुझे संवाद नहीं करना चाहते हैं। लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। देशों के कई शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। जी हां, भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है और कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और कई राज्यों ने अपने बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इंदौर में लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक
अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और इसके साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दे दी गई है और इसी के साथ ही साथ राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब